हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी जो है आप देख रहे हैं एमआरएस की जो है एक तरह से डेट आ चुकी है, यानी एग्जाम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि इसका एग्जाम होने वाला है। प्री इसका एग्जाम होगा। प्री और मेंस दो तरह के एग्जाम इसमें है। काफी बच्चों का कुछ कंफ्यूजन था, आज वो कंफ्यूजन मैं यहाँ पर दूर करने वाली हूँ। कुछ चीजें हैं जो अभी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो चुके हैं मोस्टली एग्जाम के, तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो यहां से एक चीज और मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और वो है इसमें आप देख सकते हैं ईएमआरएस को लेकर जो क्लियर करने वाली चीज है वो है लैंग्वेज। वो थर्ड लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन के बेसिस पर यहां आपको ये बताऊंगी कि क्या चीज एक्चुअली है, क्या चीज नहीं है। तो आप लोग खुद समझ के यहां से करेंगे। एक चीज और स्पेशली मैं इससे पहले ये बोल देती हूँ, मेरा जो बैच है ईएमआरएस का आप लोगों के लिए तैयार है, यानी रेडी हो चुका है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका जो मेंस का डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों में कराऊंगी, और ये वाला जो प्री है इसका भी मैं इसमें करा रही हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं यहां से बताने वाली थी, और ये है आप लोगों का, यानी जो आपका प्री होने वाला है। तो प्री को लेकर आपकी कौन कौन सी चीजें क्या आएंगी, क्योंकि देखिएगा क्या है कि जो लोग प्री क्लियर करेंगे तो प्री की जो मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है, तो प्री की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आप लोग मेंस में पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें भी मेंस में पहुंचा जाएगा, बट फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो फिलहाल जो फाइनल लगेगी वो मेंस के बेसिस पर ही लगेगी। उसमें प्री का कोई पार्ट नहीं होने वाला, लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्री तो क्लियर करना है, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी। अब वो चीजें क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पार्ट वन जो है वो है जनरल अवेयरनेस का, यानी 10 क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था, और टोटल 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के भी मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन हैं, और ये 15 नंबर का ही आएगा। नॉलेज ऑफ आईसीटी भी 15 नंबर की है, और 15 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो 30 आएंगे, और 30 ही नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। डोमेन नॉलेज आपका हो जाएगा इसमें, यानी 10 नंबर का आपका जो हो जाएगा वो इसमें आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पेडागोजी हो जाएगी 10 नंबर की। इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, और 30 आपका मार्क्स कैसे बनेगा, क्योंकि एनईपी भी इसमें 10 मार्क्स की आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। उस हिसाब से आपके हो जाते हैं 30 मार्क्स का। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज लिखी थी, वो ये लिखी हुई है, ये देखिएगा, मैं यहां से आपको पढ़ के बता देती हूं कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूं। 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी बच्चों का जो प्रश्न था वो ये था कि मैम हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्या रीजनल लैंग्वेज आएगी। मैंने पहले भी बोला था, ये जो स्कूल है ये ट्राइबल जो आप लोगों की एक तरह से कास्ट है, उनमें आप लोगों को वहीं पर एक एटमोसियर मिलेगा, वहीं पर आपको जॉब मिलती है, ठीक है। उन्हीं के जो मेन जो स्कूल है ये उन्हीं के होते हैं। तो इसमें जो है आपका लास्ट, यानी जो पहला वाला ईएमआरएस आया था, ट्रेप 1 ईएमआरएस आया था, उसमें भी लैंग्वेज में थी। मैं बार बार हर एग्जाम में जब भी मैं आप लोगों को ईएमआरएस के बारे में बता रही हूं, मैंने हमेशा फोकस किया है कि लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे मेरे पास कॉल करते हैं मैं उनको एक ही चीज समझा रही हूँ, लैंग्वेज पर फोकस करना है। लैंग्वेज क्लियर करेंगे तभी आपके बाकी पार्ट्स चेक होंगे, ठीक है। अब यहां से आप लोग देखेंगे, ये यहां वही चीज दे रखी है, और मैंने आपको शायद बताई भी हो। मैं दोबारा से बहुत अच्छे से फोकस इसी पर डालकर क्लियर कर रही हूं, क्योंकि ये जो है ना लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, तो आप लोगों की जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज भी है साथ में, ठीक है। तभी तो आप लोगों का 30 मार्क्स का बनेगा, यानी 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी, 10 नंबर का आपका हिंदी हो जाएगा, और 10 नंबर की आपकी रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, जो आप लोगों की रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। लेकिन इसमें इस बार क्या इजी दे दिया है, तीनों को मिला के जो आपका 30 मार्क्स का बन रहा है, इस 30 मार्क्स में आपको आउट ऑफ 12 मार्क्स लाने हैं, यानी अब कुल मिलाकर आपको लाने हैं। साफ लिखा हुआ है यहां पर कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, दिस पार्ट ईच क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, ठीक है। एग्रीगेट 12 आउट ऑफ 30, 12 मार्क्स लाने हैं 30 में से, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज साफ लिखा है, पुट टुगेदर, यानी तीनों को मिलाकर, पुट टुगेदर लिखा है, यानी तीनों को मिलाकर 10 आपको 12 मार्क्स लाने। तो इजी इसलिए है इस बार, लास्ट टाइम क्या था कि सिर्फ आपको अपनी लैंग्वेज में से ही लाना है। इस बार आपको यहां पर तीनों के मिक्स करके दे दिए हैं, यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर भी 12 लेकर आ रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में, मैं मानती
समथिंग वो नहीं कर पा रहे हैं या 1-2 मार्क्स भी लेट कर आ रहे हैं और आपने कुल मिलाकर 12 कर लिए, इजी है, जबकि अब की बार इस बार इजी कर दिया है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बट रीजनल लैंग्वेज आपका होगा, ठीक है, यानी जो 30 मार्क्स आपके बनेंगे ना, वो 10-10 मार्क्स बनेंगे। 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश का बनेगा, 10 मार्क्स का आपका हिंदी का बनेगा और 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश का बनेगा। तो 30 कुल मिलाकर इसलिए हुआ है, और इस 30 में से ही आपको 12 मार्क्स लाने, यानी 40% लाना जरूरी है, तभी आपके ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो चेक होंगे। लिखा हुआ है साहब, ठीक है, ये लिखा है ना, पार्ट 1st to 5th जो है ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एबुलेटेड इफ ही सी फेल टू अटेंड, यानी वो आप लोगों का काउंट नहीं होगा 1st और 5th से लेकर, यानी ये लेकर और यहां तक जो आपका पार्ट है पूरा, यानी ऊपर का जो पूरा ही पार्ट है, अगर आपने लैंग्वेज क्लियर नहीं किया है तो उस पार्ट को करने का भी आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए कोशिश करिएगा 30 में से 12 बनाने की कोशिश करिएगा। रीजनल लैंग्वेज पूछी गई है नहीं पूछी गई है ये ध्यान तो रखना है, लेकिन क्योंकि आपको कुल मिलाकर 30 में से 12 लाने हैं, वो 30 तभी बनेंगे क्योंकि उसमें लैंग्वेज इंक्लूड है, यानी आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जैसे अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़िया भी हो जाएगी, आपके क्षेत्र में जो भी लैंग्वेज है वो आपकी हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपके कुल मिलाकर बनते हैं, यानी आपने जो भी फॉर्म में फिल की होगी, ठीक है। तो फॉर्म में, क्योंकि अगर आप अलग फिल करते हैं फॉर्म में, जैसे ऐसा नहीं है कि आप क्षेत्र से संबंधित फिल कर सकते हैं, तो क्योंकि मेन ये डिपेंड करता है, फिर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन जो एक बेसिस रहेगा, यानी ज्वाइनिंग जो बेसिस रहेगी वो उसी क्षेत्र के बेसिस पर मिलेगी जो क्षेत्र की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का जो मेन रोल है वो यहाँ पर ये कहलाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था, काफी मुझे लगता है आप लोगों ने इधर उधर जो भी देखा हो, बट यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस बार बहुत टफ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे। आई होप जस्ट आपको समझ में आया हो। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉमेंट